हेलो एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सिर्फ उन दोस्तों को जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप बहुत सारे ग्रुपों में जुड़े रहते हो तो ग्रुपों में भी शेयर कर सकते हो। किसी का भला हो जाए, कर भला तो हो भला। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ। मैं गांव में हूँ, मैं राजस्थान में, यहाँ से भी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पर हमारा जो शहर है, जो गंगापुर सिटी, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से छोटे छोटे बंगले आपको दिखाई दे होंगे। गांव के घर, जैसे कि गांव के जुड़े हुए लोग सब जानते हैं। हम बम्बई वाले शहर में इनको बंगलोज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल हाउसेज है ये। तो आज मैं एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। टॉपिक बड़ा शानदार है, तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं ना। जो व्यक्ति आपने एक पॉलिसी ली, आपने उसका ड्यू डेट का टाइम आया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 30 अक्टूबर उसका ड्यू डेट था। 30 अक्टूबर 2022 उसका ड्यू डेट था। ड्यू डेट का टाइम आ गया, लेकिन कस्टमर ने पैसा नहीं भरा, जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं। 30 तारीख के बाद में ये पैसा 1 महीने तक भी नहीं भरा गया। 1 महीने का ग्रेस पीरियड था, उसने पूरा ग्रेस पीरियड भी इस्तेमाल कर लिया और ग्रेस पीरियड तक भी पैसा नहीं भरा। कोई दिक्कत नहीं है, सारे इंश्योरेंस सब तरीके की फैसिलिटियाँ चालू रहेंगी। लेकिन वो 30 तारीख के बाद पूरे 1 महीना ग्रेस पीरियड, 30 दिन के बाद में यदि वो कस्टमर पैसा भरता है तो उसके बाद में क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले तो आप चैट बॉक्स में डालिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि यदि व्यक्ति ने ग्रेस पीरियड के बाद में पैसा भरा कोई भी पॉलिसी का प्रीमियम का, तो क्या होगा? क्या उसके ऊपर चार्जेज लगेंगे? क्या फ़ाइन लगेगा? पहले आप लोग बताइए, मैं अपना शेयरिंग करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने ग्रेस पीरियड के बाद में प्रीमियम पे किया, ग्रेस पीरियड के बाद 30 दिन के बाद प्रीमियम पे किया, तो उस व्यक्ति का जो सुसाइड क्लॉज है वो स्टॉप हो जाएगा। 5 फीचर्स मैंने पहले ही बताए थे: नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, मैच्योरिटी और सुसाइड। तो जो सुसाइड कवर है ना, ये ग्रेस पीरियड के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रीमियम भरता है तो सुसाइड क्लॉज स्टॉप हो जाता है। सुसाइड का क्लेम नहीं मिलेगा, सुसाइड का इंश्योरेंस बंद हो जाता है आफ्टर ग्रेस पीरियड टाइम। 30 डेज के बाद आप प्रीमियम भरेंगे, पॉलिसी प्रीमियम ले लेगी LIC, बाकी सारे इंश्योरेंस चालू रहेंगे, नॉर्मल, एक्सीडेंटल, डिसेबिलिटी सब चालू रहेंगे। लेकिन यदि सुसाइड क्लॉज हुआ, सुसाइड से डेथ हुआ, 1 साल के बाद में, हम सुसाइड क्लॉज पे बात करेंगे अभी, लेकिन सुसाइड यदि किया व्यक्ति ने ग्रेस पीरियड के बाद में, उसको सुसाइड क्लॉज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ग्रेस पीरियड के बाद पैसा पे किया। इसका मतलब क्या हो गया? कस्टमर को ये समझाइए, और कस्टमर नहीं मानता है ना, तो उसको ये वीडियो दिखाइए जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसको बताइए कि LIC का अधिकारी ही इस बात को कर रहा है। तो उनको बताइए कि भैया, ग्रेस पीरियड के बाद में पैसा भरने का मतलब है कि आपने अपना एक रूल, एक क्लॉज को खो दिया है, सुसाइड क्लॉज को खो दिया है। अब सुसाइड क्लॉज क्या होता है? सुसाइड क्लॉज में अभी करेंटली जो रूल है ना, उसमें यह है कि 1 साल के अंदर यदि सुसाइड किया कस्टमर ने, तो उसने जो प्रीमियम पे किया उसका 80%, प्रीमियम का 80% अमाउंट मिल जाएगा, इंश्योरेंस अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है? लेकिन 1 साल के बाद यदि सुसाइड किया तो उसको पूरा सम एश्योर्ड और पूरा बोनस जितना भी है वो दोनों चीज़ें उसको मिल जाएंगी। लेकिन ये कब होगा? 1 साल के बाद। लेकिन इन बिटवीन कस्टमर ने कभी भी ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि उसने ग्रेस पीरियड में प्रीमियम पे किया और फिर यदि कोई सुसाइड जैसी सिचुएशन आई तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों को जानकारी डेफिनेटली रहेगी, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये बात पता है। मैंने सब लोगों को इन्फॉर्म किया, लेकिन कभी वीडियो पे शायद ये बात मैंने किसी प्रोडक्ट के अलावा बात नहीं की सेपरेटली। तो मुझे लगा कि इसको मुझे सेपरेटली छोटे वीडियो में बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अब तक समझ में आई होगी कि कस्टमर को समझाइए कि सर, ग्रेस पीरियड में पैसा मत पे करिए। ग्रेस पीरियड में पैसा पे करोगे, ग्रेस पीरियड के बाद, ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल कीजिए, ग्रेस पीरियड के बाद पैसा मत भेजिए। ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेस पीरियड के बाद मत जाओ। ग्रेस पीरियड के बाद जाओगे, लेट फी में जाओगे, तो सुसाइड क्लॉज का क्लेम नहीं मिलेगा। कस्टमर धोखा खा जाएगा, उसको उस बात का लॉस होगा। हमारा एज एन एजेंट, एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को इस बात की जानकारी हम दें, हम बताएं, उनको जानकारी दें, उनको प्रोवाइड करें इस बात के बारे में उसको कि भैया ऐसा करोगे तो ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती है, आपके परिवार को भारी पड़ सकती है। जो इंश्योरेंस का पर्पज़ है वो पर्पज़ आपका अधूरा हो सकता है। ये बात लोगों को हमको समझाना पड़ेगा।
सो आई होप कि ये जो ज्ञान, जो नॉलेज आपको मैंने शेयर किया आपको काम आएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।